24 घंटे के अंदर मैं एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा और उससे शादी करवाऊंगा और आलिया उसके साथ खुश रहेगी, सिक्योर रहेगी, क्योंकि वो लड़का रिस्पॉन्सिबल होगा, वेल सेटल्ड होगा, तुम्हारी तरह इनडिसाइसिव नहीं। मणि प्लीज एक बार बात तो सुन। नहीं इशू, बस बहुत हो गया। आलिया की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और कोई उसे इस तरह से ठेस पहुंचाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मणि प्लीज, मणि प्लीज ऐसे बात करने दो ना, वो आदि से बात करना चाहती है। जस्ट गिव देम सम स्पेस, उन्हें एक दूसरे से बात करने दो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स प्लीज। मणि तुम चलो, जस्ट लेट देम बी। चलो प्लीज मणि को एक बार समझाना कि आदि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया, लेकिन आदि ऐसा करेगा नहीं कभी भी आलिया के साथ। प्लीज उसे समझाना, अभी सब ठीक हो जाएगा, दोनों एक बार बात कर लेंगे। तो डोंट वरी, मैं मणि से जाके बात करती हूँ। प्लीज चलो। समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। आदि, what was that? ये क्या था? तुम पागल हो गए हो आदि? Do you have any idea तुमने बाहर क्या बोला? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? Are you serious? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो आदि? मतलब तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से अप्पा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। Do you really want that? आदि, I'm talking to you. Do you have any answer? बस एक बार मेरी जगह पे आके देखो और सोचो मैं क्या फील कर रहा हूं। आलिया, रूही ने मुझे चैलेंज किया और मैं वो पूरा करके रहूंगा। मैं उसे दिखा के रहूंगा कि मैं उससे बेहतर हूं। देखा ना तुमने कैसे बात की उसने? सबके सामने इंसल्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा उसने। और अब ना ऐसी स्टेज आ चुकी है जिसमें मैं हार नहीं मान सकता। और अगर मैंने हार मान ली ना तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा यार। मुझे रूही को प्रूव करना है और वो मैं करके ही रहूंगा। For God's sake आदि, ठंडे दिमाग से सोचो तुम क्या बोल रहे हो? तुम दोनों भाई बहन के चक्कर में मैं अपना रिलेशन क्यों खराब करूं? इस झगड़े के बीच में तुम हमारा रिलेशन क्यों ला रहे हो? Just because of Ruhi, just because of your ego, मैं क्यों सफर करूं? बात को की नहीं आलिया, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की। I'm sorry to interrupt like this, लेकिन आलिया, आदि भैया को कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना कि औरतें मर्दों से कहीं गुना बेहतर हो। मैंने ऐसा कब कहा कि औरतें मर्दों से बेहतर नहीं होती? तो प्लीज कुछ भी मत बोलो। हेलो, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, जो है मैं वही बोल रही हूँ। भाई, क्या सोच के आपने मुझ पे हाथ उठाया था? हाँ, यही ना कि आप मेरे बड़े भाई हो, आपका मुझ पे हक है क्योंकि आप मर्द हो। और क्या सोच के आप मेरा शादी का रिश्ता करने गए थे? रूही, बस मैं तेरे भले के लिए। भला? एक सेकंड, आप होते ही कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मेरा भला किसमें है और किसमें नहीं? एंड आई नो वन थिंग वेरी वेल कि किसी भी तरह से मेरी शादी हो जाए और मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँ और फिर सारा बिजनेस सिर्फ आपका, और आपके सामने कोई कंपटीशन ही ना रहे, है ना? रूही, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। पर आलिया, तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? रूही, ये तुम दोनों का मैटर है। प्लीज डोंट ड्रैग मी इनटू इट। आलिया, आई एम सॉरी कि तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है एंड तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। पर आलिया, इस सब से पहले हम दोनों दोस्त हैं, राइट? एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही सजेशन दूंगी कि एक बार ना ठंडे दिमाग से सोच लो, क्या तुम सचमुच में किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हो जिसे औरतों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है? रूही, सोच लो। आदि, देखा ना कैसे बात करके गई वो। जो वो बिलीव कर रही है वो बस वही करना चाहती है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं भाटिया अंकल के बेटे से उसे क्यों मिलाने के लिए लेके गया था, लेकिन अब बस बहुत हो गया यार। वो गलत है
और मैं उसे ही प्रूव करके रहूंगा। आलिया, प्लीज समझो यार, तुम तो समझो। आई नो मैं तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं। आलिया, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक जब तक मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, जब तक मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस नहीं ले लेता। जिस दिन भी ऐसा हो गया ना, उस दिन मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, तब हम शादी करेंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं आलिया, मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दे दो यार, थोड़ा सा समय। मनी प्लीज आदि को गलत मत समझो, वो बहुत स्ट्रेस में है। एंड फिर उसने शादी के लिए मना तो नहीं किया ना, वो बस थोड़ा वक्त चाहता है। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? तो और कितना वक्त चाहिए शगुन? सॉरी, देखो मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता इसके बारे में, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी। आदि और आलिया के एंगेजमेंट को साल से ऊपर हो गया है। अब अगर वो अपने आप को रूही के सामने प्रूव करना चाहता है तो फिर आलिया क्यों वेट करे उसके लिए? आज उसके सामने ये चैलेंज है, कल कोई और चैलेंज होगा। बिजनेस में ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं। तो क्या आलिया जिंदगी भर उसके लिए वेट करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेबल लड़का ढूंढूंगा, उसकी शादी करवाऊंगा। दैट्स इट, दैट्स फाइनल। ये तो आपको जो करना है कीजिए, लेकिन लेट मी क्लियर यू समथिंग, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ आदि से ही करूंगी। अच्छा, तो तुम्हें ब्रेन वॉश करके भेजा उसने? हाँ, अपा, आदि ने मेरा कोई ब्रेन वॉश नहीं किया है। वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा है और मैं समझ सकती हूँ। इनफ आलिया, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं जो भी डिसीजन लूंगा तुम्हारी भलाई के लिए लूंगा। इसलिए मेरा जो भी फैसला होगा तुम्हें मानना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। इस घर की खुशी, सिक्योरिटी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। इज दैट क्लियर? रियली? इतनी परवाह है तुम्हें इस फैमिली की, इसलिए तुमने निधि को इस घर में रहने दिया, उसे लेकर आए इस घर में, हमारे घर में। अब प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता था कि टिशा बनकर निधि हमारे घर में रह रही थी। शगुन आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? प्लीज मन, जस्ट टेल मी द ट्रूथ। तुम्हें पता था ना कि निधि हमारे घर में रह रही है? हाँ, जानते थे ना तुम? हाँ, मैं जानता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। ट्रस्ट में शगुन, मैं ये नहीं करना चाहता था। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो तुम्हें और आंटी को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए, हमारे बच्चे के लिए मैंने ये किया। सुना, आई अंडरस्टैंड कि तुमने क्यों किया ये सब। एंड अब वो जेल में है, उसे अपने किए की सजा मिल रही है। लेकिन ये बात मत भूलो कि तुमने हमसे छुपाया, तुमने हमें नहीं बताया कि निधि यहाँ पर। शगुन, मैं डर गया था, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए। वजह जो कुछ भी हो, तुमने हमारी जिंदगी रिस्क में डाली ना। तुम इस मजबूरी में एक क्रिमिनल को हमारे साथ रहने दे सकते थे, तो क्या आदि की मजबूरी में वो बस कुछ समय के लिए अपनी शादी को पोस्टपोन करना चाहता है? What is wrong in that? You know what, मनी, तुम्हें जो करना है जाकर करो। इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना है, जाकर अच्छा लड़का ढूंढो। वैसे भी मैं होती कौन हूं कुछ कहने वाली। मेरा जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। लेकिन तुम जो कुछ भी करो, मैं इस सब में आलिया के साथ हूं। मैं आलिया को ही सपोर्ट करूंगी। ईशु इतनी टेंशन में है, ये देखेगी तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। भाभी, आप बहुत थकी थकी लग रही हैं। आप ना चाय पियो जाके, मैं बनाती हूँ। अम्मा, आप कब आई? ईशु, हाँ? ये देखो,
ये कौन सा सेटअप तुमको अच्छा लगता है ये बुक में? वो मैं कल कारपेंटर को बुलाने वाली हूँ। वो कुछ टेबल चेयर बनाने हैं रूम के लिए। वो देखो, चॉइस करो। क्या मैं समझी नहीं, ये सब क्या, कौन से रूम के लिए क्या? बंधु और बाला के रूम इशू। वो अभी बाला गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गया है ना। वो बोलता है कि वो उस रूम में अकेला नहीं रहना चाहता और मैं भी उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहती। तो मैं सोच रही थी कुछ अब थोड़ा स्टडी बना के, टेबल चेयर बना के वो रूम को सजा देंगे, तो फिर आदि और रूही वो रूम को यूज करेंगे अपने काम के लिए। पार्टी बहुत ही अच्छा आइडिया। दिखाओ शमा, मैं देखता हूँ। एक्चुअली ना मुझे भी एक ऑफिस स्पेस टाइप ना जगह चाहिए, क्योंकि इस घर में बहुत शोर होता है पार्टी, तो मैं वहाँ पे बैठ के आराम से सुकून से काम कर सकता हूँ। अच्छा देखा, जिन्हें काम करना होता है ना, वो कहीं भी और कभी भी काम कर सकते हैं। और कई लोगों को ना दूसरों के काम में टांग अड़ाने की बहुत गंदी आदत होती है। पार्टी, आप प्लीज उनसे कहिए कि अपने काम से काम रखें। पार्टी, आई थिंक ये रूम मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो जानती हैं अनन्या और पीहू पूरा टाइम मेरे रूम में रहते हैं, तो मुझे भी थोड़ा साइलेंस की जरूरत है। मुझे भी वहाँ बहुत डिस्टर्ब होता था। आई थिंक आई डिजर्व दिस। अच्छा ठीक है ना। यार, दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब यहाँ पे भी तुझे बीच में टांग अड़ानी है। मैं पार्टी से पहले मांग चुका हूँ रूम, तो मतलब रूम मुझे ही मिले। ओह, तो आप छोटे बच्चे हो क्या जो पहले मांग चुके हो तो चीज आपको पहले मिल जाएगी? बच्चा कौन है कौन नहीं सबको पता है। तू बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही है। मैं डिजर्व करती हूँ, और जैसे जो चीज मिलनी चाहिए वो उसे मिल के अरे रहेगी। हाँ, सब कुछ तू डिजर्व करती है ना। हम तो कुछ नहीं करते। सारा काम तू ही करती है। ये क्या हो रहा है? तुम ऐसा फाइट करोगे तो मैं रूम किसी को नहीं दूंगी। पार्टी, लेकिन मुझे ये रूम चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है। ये बिजनेस है। अभी तुम डिसाइड करना। एक मिनट रुकिए। तुम में से किसी एक को मिल सकता है जो इसे दोबारा जोड़कर बताएगा। और नहीं, सिर्फ जोड़ना ही नहीं है, ऐसे जोड़ना है कि इसके बीच की जो दरारें हैं, जो क्रैक्स हैं, वो नजर नहीं आए और कोई ग्लू या सेलो टेप भी नजर नहीं आना चाहिए। शमा, ये कैसे पॉसिबल है? ये है ना, मैं भी यही बोल रही हूँ, कैसे पॉसिबल है? हमारे रिश्ते जरूरी होते हैं हमारी जिंदगी के लिए। अगर उनमें दरारें आ जाएं तो हम लाख कोशिश करें, रिश्ते पहले जैसे नहीं हो सकते। तुम लोग कुछ भी कर लो, वापस अपने रिश्ते को वैसे नहीं बना सकते जैसे पहले था। जिस तरह से तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो, दरारें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वापस ठीक करोगे कैसे तुम इन सब चीजों को? इशिमा, मैं इस फोटो पे से क्रैक्स हटा सकती हूँ। What? हाँ, तुमने कल कहा था कि मुझे वही करना चाहिए जो मुझे सही लगे। मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ के बेस्ट मैरिज ब्यूरो से कंसल्ट करने के बाद मुझे एक लड़का अच्छा लगा है। इनफैक्ट आलिया से मिलवाने के लिए भी उसे मैंने यहाँ बुलाया है। You're really overdoing it. इस सब की जरूरत नहीं थी। लगता आ गया। शर्मा, what is he doing? क्या कर रहे हैं अपा? क्या कर रहे हैं? कम। Please, be comfortable. Sit down. Meet Dr. चिन्मय, गायनेकोलॉजिस्ट हैं पौंडीचेरी से और पिछले 5 साल से दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। I think you both will make a perfect couple. डॉक्टर है, वेल सेटल्ड है, as I said. क्यों शगुन? और क्या चाहिए हमें? शगुन, आओ ना, बैठो। Actually,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अंदर जाके रेस्ट करती हूँ। Are you okay? हेलो मैम, हाउ आर यू? अब कैसी है आपकी तबीयत? मुझे पता नहीं था कि मैं आप ही के घर आ रहा हूँ। आई होप कि आप अच्छे से अपना ख्याल रख रही होंगी। वैसे पहले से काफी बेहतर लग रही हैं आप। एक मिनट, आप एक दूसरे को जानते हैं? यस, शी इज मिसेस शगुन राघव। हाँ, लेकिन कैसे? मैम, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आई नो कि उस समय आपकी तबीयत बहुत खराब थी और मैं ओवरऑल में था। शायद अभी भी आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं। उस समय मैंने ही आपका इलाज किया था। इलाज? कैसा इलाज? पिछले हफ्ते की तो बात है। आपको बताया नहीं इन्होंने मिसकैरेज के बारे में? क्या बोल रहे हैं? सच है? बोलो शगुन, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। हमारा बच्चा नहीं रहा। ये लो इश्मा, मैंने सारे क्रैक्स काट दिए इस फोटो में से। अब ये रही मेरी फोटो और ये रही इनकी फोटो। अलग अलग दोनों फोटोज कितनी अच्छी लग रही हैं। लेकिन अब आपकी मर्जी है इश्मा, आप इसे साथ में भी रख सकते हो और अलग अलग भी। आई प्रेफर अलग अलग। एनीवे, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है मैंने। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इश्मा, आई नो कि आप हमें यही समझाना चाहते थे कि हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए और ऐसे रिश्तों के बीच में दरारें नहीं आनी चाहिए। लेकिन इश्मा, ऐसा है कि एक बार जो चीज टूट जाती है ना, उसे वापस पहले जैसा बनाना इज इम्पॉसिबल। और हाँ पार्टी, आप ना ये रूम भैया को ही दे दो। उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे तो जो चाहिए होता है वो मैं अपनी एबिलिटी पे खुद हासिल कर लेती हूँ। लेकिन जिन्हें फेवर्स लेने की आदत है वो फेवर्स लेते रहे। देख लिया आपने आपकी बेटी का एटीट्यूड। मेरी इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ दिया और आप चाहते हो मैं उसके साथ रिश्ता निभाऊं। पार्टी, आपको जिसको भी ये रूम देना है दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अयो खड़ोड़े, है ना अचानक है? ये क्या हो गया है दोनों को? पहले ये बच्चे ना मेरी ताकत थे, इन दोनों ने तो मुझे कमजोर कर दिया। अम्मा, सच में मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? मैंने कोई तो गलती कर दी? आई फील यू।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।